चली रात चली जी और बाहुबली। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत आज आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई कविता लेकर कि बहु अगल नई नई बात गढ़दे देखे थे, फुकरापन में सब कैसे अम्मी अड़दे देखे थे। और इस बुढ़ी की लाश न फूकण पर कौन पीछे लावेगा, इस बात पाज मन दो भाई लड़दे देखे थे। दोस्तों यह कविता है एक माँ की, जिसकी लाश न फूकण तो उसके बेटे न हट जाए। पहला हरियाणा में माँ बाप न भगवान माना कर दे, फिर आज के टेम में बोझ मानने लगे कि फलाना गांव में इज्जत का जमा झोला हो रहा था और दो भाइयों का आपस में आज रोड़ा हो रहा था। और रोड़ा इस बात कर लोगों सुन के कलजा पाटा था, अपनी माँ की लाश न फूकण तो आज कालू नाटा था। कालू और रमलू की इस बात पर लड़ाई थी कि सारे पीछे तू लावेगा, माँ तेरे कमाई थी। और बहुआ का भी आपस में दिमाग चल था, और सुन के एक एक बोल उनका भीतर लाल था। और गांव राम भी ओढ़े आज इकट्ठा हो रहा था, कोई स्वाद लेता तो कोई बीच में बाता न बो रहा था। और जो जिंदगी ने जीण खातिर उस गल बहुत लड़ी थी, उस बतेरी की लाश आज बीच आंगन में पड़ी थी। तो सुनो रे लोगों, जो चाड़ा कुकर होया था और किस तरह बतेरी ने जिंदगी का हाथ धोया था। जो बालक बतेरी ने सारी रात अपनी छाती पर सुआए थे, लोगा का दिहाड़ी जाजा गुठे लाला ब्याए थे, उन बालका ने सारा कर्जा मोड़ दिया और माँ होने का सारा गुरूर तोड़ दिया। रोड़ा बस छोटी सी बात न था लेके कि बूढ़ी गल्ला मैं न रहूं टपाइश न कि मैं देके। छोरा बोलिया रीमा क्यों बेटे का घर न उजाड़ा है, मान ले मारा घर न क्यों बीच तो पाड़ा है। उसने भी बड़े का निराह कर दे, छोटे का चल जा, ठाकी खाटर को तुड़े रमलू का निरल जा। दीवार का कान लाए सारी बात रमलू सुना था, और इस बला ने कुकर टाड़ू इसे से विचार बुना था। रम्मा ने छोटा राख्या करदा कालू वो टेम गया, और रमलू ने दीवार को ऊपर तो सर करके कहा, रोटी दी हुआ कौन सी छोटी बात है, कि रोटी दी हुआ कौन सी छोटी बात है, क्यों बहु रुसा हुआ भाई ना मित्र, मेरी इतनी औकात है। पटोड़ी सोडा दरी कट्ट में गालन लगी, नीची नाड़ करे ठाकी खाट बथेरी चालन लगी। उसका दौर बसी में शड़ा नोरा बचा था, जो कदे अपने हाथा तक काची माटी तर रचा था। झंडी अपनी मां ने देख के छोरे कुछ ना बोले, और बहुआ ने भी मुड़ के कुआड़ ना खोले। बेकली बतेरी भूखी पड़ी पड़ी रोवत थी, हर करके याद पासले दिन अनवार पाक होवत थी। नुन कालू और रमलू ने गरम हलवा बना के खाया, और बूढ़ी मां ने सूखी रोटी देने भी कोई ना आया। टेंशन में पड़ी बतेरी मौत मांग थी, हर बना के रस्सी शाल की किकर का टांग थी। बतेरी का जी फांसी खान न कर रहा था, और छोरे की बेइज्जती हो जाएगी इस बात से डर रहा था। बालक घर बसा लियो, मेरी तो जिंदगी जाली। और नौका के बतेरी ने खाट किकर नीचे सरका ली। मूंद के आंख घाल के शाल गेटी में लटक गई, जीभ बाहर आ गई बतेरी की सांस कलजा में अटक गई। और थोड़ी देर पाछे बेचारी हाथ पा मारन तो हट गई। जिन पूरी दुनिया देखी थी आज वो आंख डट गई, अगले पाछले सब बातें न भूल गई। और बतेरी गाल के फांसी आराम तो झूल गई। इब तड़के सुरते की बहू न देख के किलकी मारी थी, और बाज के पड़ोसिया ने वकीकर पर ततारी थी। खाड़ू और रमलू आंख मड़ दियावा थे, और किसका के आग लागी रनू बतलावा थे। और अटाकी भीड़ जद माँ की लाश आंख्या देखी, हड़ भी उन दोनों ने दिखावा की रोटी सेकी। आंख्या का थूक लागी, दोनों झूठे रोने लगे, और मर मर दुआथड़ लुगा या जुआपा खोन लगे। और 2-3 घंटे पाछे तो माहौल जमा फिल्मी था। दोनों भाइयों का मुंह का एक एक बोल जुल्मी था। उनका मुंह तो छक्की काल नाचा, और माँ की लाश फूकण पर रोड़ा माचा। कालू बोला रमलू पिलसण तन खाइए तो पीछे तू देवगा, लाकड़ फूकण खातर अपना खेत तलेवगा। रमलू का बिछो उठ गया, और उसका सबर का बांध टूट गया। बोला रे कालू, माँ सारी उम्र तो तेरे कमाई थी, और चूक के बाल जीड़ा करके दिहाड़ी तेरे ले आई थी। और के बात मार है तन माँ की टूब भी लकोई थी,
जिन टोन खातर मां सारा सबका शामी रोई थी। इतने में दौड़ खड़ी भीड़ में फुसर फुसर चाल पड़ी। हर एम्बुलेंस का गल्ला घर आ गए, गाड़ी आन खड़ी। उतर के 3-4 सिपाही आए थे और बतेरी की लाश देखने में गल्ला डॉक्टर ले आए थे। देख के पुलिस कुछ लोग पाछे हट गए और कुछ तमाशा देखने का तरोड़े डट गए। दरोगा बोला ले चलो इस लाश का पोस्टमार्टम होगा और कुकर मरी क्यों होया इस बात न टोगा। ये दोनों छोरा की आंखें के तोते उठ गए और घाम के टोला में तो कई लोग अपने घर कन मुड़ गए। इब कालू और रमलू ने वेरा के सेटिंग करी थी। डॉक्टर और पुलिस तो बचने खातर शायद उनकी गोज भरी थी। 2 दिन बीत गए, बतेरी की लाश उल्टी गांव में ना आई और ना किसी ने जिक्र करे ना अखबार में छपाई। इब सारा गांव तड़के तो सांझ थी लाश की बाट देखा था। कालू और रमलू के रोड़ की बात से कथा। इब कई काम करने लगे और कई गृहस्थी में रुड़ गए। लोग लाश और बतेरी दोनों न भूल गए। एक दिन बैठे में छात पर सोचने लग रहा था, अपनी अंगलियां के नाखून नोचने लग रहा था। इतने में मेरी निगाह हमारे बेटोड़ा कान पड़ी और रात के 8 बजे गोबर का तासड़ा लिए मेरी माँ खड़ी। मैं भाज के गया, री माँ रात का टाइम तू गोबर ठा रही है, ये लाकड़ पूरी इकट्ठे कर क्यों इतना तंग पा रही है। जो मेरी माँ ने गर्दन घुमाई थी, आसवात भरी उसकी आंख नजर आई थी। बोली रे बेटा मरण तो पल मैं सारा जुगाड़ करूंगी, लाकड़ गोसे पुली सब इकट्ठे करके धरूंगी और जब मैं मर जा मेरा गात का तमाशा ना बनाइयो रहा और बिना रोड़ा करे मन फूकण जाइयो रहा। इतना कह के मेरी माँ रोन लगी और अपने आंसुओं मुंह न धोने लगी। देख के माँ के आंसू मेरी आंखें में पानी आया और माँ ना रोवे मेरे मुंह तो इतना ही बोल लेकर पाया। मैं उन बातों ने भूल के बाहर आ गया था और बड़ा होकी माँ का गला सह रह गया था। पर आज भी मेरे कई बताई बतेरी याद आ जाए। आंगन में पड़ी लाश और रोड़ा दिमाग में छा जाए। कई बार बैठा सोचूं कि गलती ताई बतेरी ना करी थी, क्यों छोड़े जाए में और क्यों तकलीफ भरी थी। संजीत मांग मांग खा ले, सारा बुढ़ापा कल्ली सह जा। पर इसे से छोड़े तो अच्छा माँ भी औलाद रह जा। रईसे से छोड़े तो अच्छा माँ भी औलाद रह जा। रईसे से छोड़े तो अच्छा माँ भी औलाद रह जा। और फिर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और वीडियो दिखाए गए MTN वाले सर्कल पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दिखाए गए अनदर वीडियोस में से कोई भी देखिए। आपने यह वीडियो पूरी देखी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट्स जरूर करें। गुड डे, गुड बाय।